हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स में फंडास क्लियर नहीं है, तो क्या बचता है वो आप सारे जानते हैं। अगले 2 मिनट में हम आपको वो कराने वाले हैं जो नए कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आता है। देखो, पीवाईक्यू बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट बचते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट टाइम पीरियड में, यस, अगले 2 मिनट में हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जो सीखने के बाद आपको लगेगा हाँ यस, ये तो मैंने मिस ही कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हर चैप्टर से रिलेटेड जो हम आपको धीरे धीरे कराने वाले हैं सीरीज में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपने स्किप किया हुआ है, जो आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं। राइट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आने वाले एग्जाम में आपको यहां से 4 नंबर मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें जो हम सेकेंड्स में लर्न करने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, और एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, देखें। यस, देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ सबको मालूम है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन यहां हमने जो हेडिंग रखी है वो रखी है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इस ग्राफ में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस, ये आप सबको मालूम है, लेकिन जो पॉइंट हम अभी आगे बताने वाले हैं उस पर आप ध्यान देना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है हमारी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर हमें कोई कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो आप सबको मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यहां पोजीशन की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सिस पर हमने पोजीशन लिया हुआ है और इस एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है। तो अगर t इक्वल टू 0 पे देखें तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, और किसी टाइम t पर अगर हम देखते हैं, किसी भी टाइम t पर अगर आप देखते हैं, सपोज इस टाइम पर आप देख रहे हैं तो पार्टिकल यहां है, इस टाइम पर देख रहे हैं तो यहां है, इस टाइम पर देख रहे हैं तो यहां, किसी भी टाइम पर आपको पोजीशन पता लग रही है। मान लेते हैं इस टाइम पर आपने देखा, इस टाइम से, तो ये हमारा जो डायरेक्ट होगा ये क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। राइट, अब इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे इसमें मिक्स नहीं हो टेंजेंट में। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये यहां से अगर हम इस पर ड्रॉप करते हैं, ये पोजीशन हो गई x2 और ये पोजीशन x1 हमारी हो गई 0। चेंज इन पोजीशन जो है वो इस वाले कोऑर्डिनेट से मिलेगी, ये y कोऑर्डिनेट जो है यहां पर ये चेंज इन पोजीशन देगा, और ये वाला जो लेंथ है ये हमें टाइम इंटरवल देगा। इसका मीनिंग ये जो एंगल है फाई, ये जो 10 फाई हमारा बनेगा, ये बनेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। 10 फाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा बनने वाला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्ड का जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी देता है, और टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिल गई और हमें एवरेज वेलोसिटी भी मिल गई। तो 30 सेकंड में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो यहां आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम है। आप पॉज कीजिए और आंसर मार्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या आंसर लिखा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। राइट, यस, करेक्ट है या नहीं है, ये तो देखना जरूरी है ना। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको सिंपल ये देखना है कि एक ऐसी कॉर्ड जो टेंजेंट होगी तभी तो स्लोप इक्वल होगा ना भाई। कॉर्ड और टेंजेंट का स्लोप सेम होगा। कॉर्ड का स्लोप क्या बता रहा है, कॉर्ड का स्लोप बता रहा है हमें यस इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, और टेंजेंट का स्लोप क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां क्वेश्चन है कि दोनों बराबर रखने, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होने का मतलब कॉर्ड ही टेंजेंट होनी चाहिए। तो कोई ऐसा पॉइंट जिसमें कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाए, देखिए, क्या ये कॉर्ड टेंजेंट है, नहीं है, क्या ये कॉर्ड टेंजेंट है, नहीं है। तो कौन सी कॉर्ड टेंजेंट का काम करने वाली है, अगर हम सी पॉइंट पर यहां से ज्वाइन करते हुए लाइन खींचते हैं तो यही कॉर्ड है और यही हमारी टेंजेंट भी है।
तो सी पॉइंट पर कॉर्ड और टेंजेंट सेम हो गए, तो एट पॉइंट सी वी इंस्टेंटेनियस इज सेम एज वी एवरेज। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी जरूर छोड़ेंगे, कमेंट सेक्शन बताना कितने बच्चों का आंसर आ गया, नहीं तो फिर हमसे सॉल्व करवाना। राइट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है इस कॉन्सेप्ट पर, जो क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम। अब इस बार टाइम इंटरवल दे दिया t1 से लेके t2 तक। इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। राइट, जैसे हम कुछ देर के लिए आपको एक क्वेश्चन बना देते हैं, मान लेते हैं ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, t1 जो है वो 2 सेकेंड है, t2 जो है वो 3 सेकेंड ले लेते हैं चलिए। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर t1 और t2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। तो कमेंट सेक्शन में करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करके आंसर जरूर हमें बताइए। और अगर हमसे समझना चाहते तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सॉल्व, तो हम इसे सॉल्व करके आपको देंगे। राइट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर जी मेंस एज वेल एज एडवांस। यस, ये क्वेश्चन नीट वालों के लिए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कुछ सेकेंड्स में आप आराम से एक कॉन्सेप्ट को सीख गए, इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का वेट कीजिए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के कॉन्सेप्ट को पहुंचाने की नीड है, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलते। तो मिलते हुए नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।